आज के दौर में भले ही ऑनलाइन लेन देन बहुत ज़्यादा की जाती हो, लेकिन लोगों का आज भी लेन देन पर पूरा भरोसा कैश रुपयों पर ही है। और बाज़ार में जहाँ भी वो खरीदारी करते हैं वहाँ उन्हें कैश की ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने साथ ज़्यादा कैश पैसा लेकर नहीं घूमता है। और बाज़ार में भी प्रत्येक जगह बैंक नहीं होते हैं जहाँ से वो पैसा निकलवा सके। ऐसे में वो कोई ना कोई ATM ढूंढते हैं जहाँ से कैश निकलवा सके। इस कारण ज़्यादातर बैंक अपने अपने ATM खुलवाना चाहते हैं। ये सारे ATM किसी न किसी कंपनी के थ्रू खुलवाते हैं और उनकी देख रेख की सारी जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। और वही कंपनियां अपने ATM या फिर आउटलेट्स फ्रेंचाइज खुलवाने के लिए नई नई जगह ढूंढती है, नए नए पार्टनर ढूंढती है। ऐसे में अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो ATM की फ्रेंचाइज लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ATM फ्रेंचाइज कैसे खोल सकते हैं, कितना खर्चा आएगा और ATM फ्रेंचाइज से महीने की कितनी कमाई कर सकते हैं। जानेंगे सारे सवालों के जवाब, बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि ATM फ्रेंचाइज क्या है। ATM फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि किसी बैंक के द्वारा जगह जगह ATM खुलवाना। अगर हम ATM फ्रेंचाइज लेते हैं तो ATM लगवाने के बाद सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, उसकी देखरेख, उसकी सिक्योरिटी, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। और इसके बदले में कंपनी हमें प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर फिक्स कमीशन देती है और इसी से हमारी इनकम होती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ATM फ्रेंचाइज कौन ले सकता है। ATM फ्रेंचाइज लेने के लिए आपकी एज 21 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। आपके पास 100 स्क्वायर फीट की ऐसी जगह होनी चाहिए जो यहाँ तो बाजार में हो या फिर किसी बस स्टैंड या चौराहे पर हो जहाँ पर पब्लिक का सबसे ज़्यादा आवागमन होता हो। इसके अलावा उस जगह पर 24 घंटे बिजली और इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध हो। ATM फ्रेंचाइज लेने के लिए आपके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस, जो जनरली सबके पास होते ही हैं। आपके पास फ्रेंचाइज शुल्क भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हो तो आप ATM फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ATM फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ATM देने वाली बड़ी कंपनियों जैसे कि मुथूट ATM, इंडिया वन ATM और टाटा इंडिकेश जैसी कंपनियों में अप्लाई करना चाहिए। इन कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन कंपनियों के जो ऑफिशियल एजेंट होते हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वो आपको ATM तक की सारी जानकारी दे देंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ATM फ्रेंचाइज से कितनी कमाई कर सकते हैं। प्रत्येक ATM कंपनी ATM में होने वाले ट्रांजैक्शन के आधार पर कमीशन देती है, जैसे प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 5 से 10 रुपये देती है। इसके अलावा दूसरे बैंकिंग कार्यों जैसे कि बैलेंस चेक करना, पासबुक एंट्री करवाना, इसके लिए 3 से 4 रुपये मिलते हैं और वो भी प्रत्येक एंट्री पर मिलते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका ATM मेन मार्केट में है और प्रत्येक दिन लगभग 200 लोग ATM का इस्तेमाल करते हैं तो पूरे महीने में लगभग 50 से 55 हज़ार रुपये बन जाते हैं। और अगर 10 हज़ार रुपये का नॉर्मल खर्चा मानकर भी चले तो भी आपके पास 35 से 40 हज़ार रुपये बच सकते हैं, वो भी केवल एक बार इन्वेस्टमेंट से। अब आप सोच रहे होंगे कि कमाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि प्रत्येक ATM कंपनी ATM फ्रेंचाइज के लिए अलग अलग फ्रेंचाइजी चार्ज लेती है। जैसे कि कोई कंपनी मान लीजिए सिक्योरिटी और ATM इंस्टॉलेशन चार्ज जोड़कर आपसे 6 लाख रुपए लेती है, तो आप मात्र 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छे और कभी न बंद होने वाले बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और घर बैठे बैठे एक बहुत अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये बिजनेस आइडिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के और बिजनेस आइडिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो।